ईरान और अमेरिका के बीच 3 दिनों से चल रहे हमले रुक गए हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर राजी हो गए हैं। दोनों पक्षों के 30 जून को कतर की राजधानी दोहा में बैठक करने की भी उम्मीद है, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालिया दिनों में बढ़े विवाद को सुलझाया जा सके। ईरान और अमेरिका के हालिया हमलों से पश्चिमी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार को अमेरिकी अखबार एक्सियोस ने देश के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि दोनों पक्ष हमले रोककर बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। दोनों पक्षों के मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस पर किसी भी पक्ष ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ईरान और अमेरिका में बीते कुछ दिनों में तकरीबन लड़ाई जैसे हालात बनते दिखे हैं। इस तनाव की शुरुआत हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले के बाद हुई, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान में हमले किए। इस पर ईरान भी भड़क गया और उसने भी जवाबी हमले किए। इसके बाद फिर हॉर्मुज के आसपास अमेरिका ने ईरानी जमीन को निशाना बनाया। के मामले में बताया जा रहा है कि पनामा के झंडे वाला वहाँ से टैंक गुजर रहा था, उस पर हमला किया गया। फिर इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी इसे लेकर कहा है कि हम ज़्यादा दिन अगर इस तरह तो रीजनेबल नहीं रहेंगे और हमें फिर से मिलिट्री एक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो फिलहाल ईरान ने अटैक किया, अमेरिका ने वापस अटैक किया, तो इससे ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शिपिंग फिर रुक जाएगी, जो थोड़ी बहुत खुल रही थी बीच में, क्योंकि कोई भी शिप का मालिक बिना इंश्योरेंस के अपनी इतनी महंगी शिप $100 मिलियन की गल्फ में नहीं भेजेगा, और कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी। उसे पता है वॉर जोन है, जैसे एक कीकू ये था, टैंकर उड़ा दिया गया। तो इसका मतलब है कि दुनिया की ऑयल एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे प्रभाव नेगेटिव पड़ता रहेगा। दैट इज़ वन। दूसरी बात, जहाँ तक ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अटैक भी कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, पर क्या वो ट्रंप करने की हालात में हैं? उनके सामने दुविधाएं हैं बहुत बड़ी मेरे ख्याल से। उसने खुद कहा है कि अगर ये जंग लंबी चल गई तो दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, जैसे कि 1928 में आया था करीब 100 साल पहले, और उस समय प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर, उसको ब्लेम किया गया था। तो ये बोला कि मैं हर्बर्ट हूवर नहीं बनना चाहता। तो क्लियर है कि ये ऐसे कुछ कदम नहीं उठाना चाहता जिससे दुनिया में और अमेरिका में डिप्रेशन आए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आए। परंतु बातें अब करे क्या? इधर ईरान इनके सामने झुक नहीं रहा है, बल्कि और ज़्यादा अपने को एग्रेसिव किया जा रहा है। इधर अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, जो कि ट्रंप की पार्टी हारने के कगार पे है। सीट्स जो है हाउस और सेनेट में। अमेरिका में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है। ट्रंप का अपना बेस बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है कि हम इजराइल के लिए जंग क्यों लड़ रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों के सामने अब ट्रंप करे तो क्या करे? अगर वो मासिव अटैक करता है तो क्लियर कट विक्ट्री तो फिर भी नहीं मिल रही। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया था। अब क्या करेंगे? अब इस लेयर के सुप्रीम लीडर तो शायद कहीं छुपा हुआ है, पर अराकची और गिलदाफ जो भी हैं, कि उनको मारेंगे, मार दें, उसके बाद अगले आ जाएंगे। बता दें कि 27 जून यानी शनिवार रात को अमेरिका के हमले के बाद ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने रविवार को बहरीन और कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान ने इन खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, साथ ही अमेरिका से बातचीत रोकने की धमकी दी। इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन पर हमला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मामलों में कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान ने जो बहरीन पे हमला किया, इसको मैं ये भी देखता हूँ कि ईरान की ये मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडिकेट करता है। इस जंग में ईरान ने जो अमेरिकन बेसिस पे अटैक करे, जो पहला फेज था, उनमें काफ़ी डैमेज हुआ है अमेरिकन को। और ये खबर आज की वॉल स्ट्रीट में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। करीब 20 ऐसे अमेरिकी बेसिस हैं सऊदी अरेबिया में, कतर में, एमिरेट्स में, बहरीन में, जिन पे अटैक हुआ और मेजर डैमेज हुआ है। बहरीन पे जिस फैसिलिटी पे दोबारा अटैक हुआ है, ये इनका नेवल सपोर्ट एक्टिविटी कहलाता है। वहाँ की कमांड कंट्रोल बिल्डिंग उड़ा दी है इन्होंने। वहाँ के 2 मेन रडार उड़ा दिए, बड़े महंगे वाले, और बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन मिलिट्री ये सोच रही है कि इसके जो बेस बहरीन में है उसको और दूर किया जाए ईरान से वेस्ट की तरफ, यानी कि सऊदी अरेबिया की तरफ। और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इजराइल में बनाओ बेस, ताकि ईरान से जितना दूर रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक तरह से
ऑन ग्राउंड विक्ट्री दिखाता है ईरान की कि अमेरिका अब अपने बेसिस को वहां से हटा रहा है, दूर करना चाह रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच शुरुआती समझौते के बावजूद कई मुद्दों पर तनातनी बरकरार है। इसमें सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट का है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने के मामले पर विवाद है। ईरान इस मुद्दे पर पीछे हटने को राजी नहीं है। वहीं अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज में टोल व्यवस्था को लागू नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज निगरानी में ही इस समुद्री रास्ते को पार करेंगे। हालिया विवाद की वजह भी कुछ जहाजों का ईरान के तय रूट को ना मानना है। दूसरी तरफ लेबनान के मुद्दे पर भी टकराव जारी है। इससे दोनों देशों में शांति की उम्मीद को झटका लगा है। भविष्य में ऐसे टकराव से बचने के लिए पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में अमेरिकी सेना और IRGC के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति बनी थी, ताकि जहाजों की आवाजाही का बेहतर समन्वय किया जा सके। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसी दौरान ईरान ने ये मांग दोहराई कि हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाज सीधे ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करें। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये मांग मूल समझौते की सीमा से आगे जाती है। इसी के बाद दोनों मुल्कों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। हॉर्मुज में ईरानी कार्रवाई और जवाब में अमेरिकी आर्मी के स्ट्राइक से तनाव भड़क गया था। फिलहाल अब दुनिया की नजरें खतर में होने वाली हाई लेवल मीटिंग पर हैं, जिसमें हॉर्मुज और इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की उम्मीद है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।